ओके हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपाचे 164V के बारे में। उसके चलते मैं आ चुका हूं अंबाड़ी एंड दिस इज़ तनिषा TVS बिहाइंड मी। तो इस शोरूम का बहुत ही खास बात है जो मुझे काफ़ी यूनिक लगा इन दिस एंटायर नॉर्थ बंगाल, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको इंट्रो करवाना चाहता हूँ इस शोरूम का जो एम्बियंस है वो आप देखें। दिस इज़ तनिषा TVS एंड इनके यहाँ पे जो है बहुत सारे बाइक्स अवेलेबल है, लाइक अपाचे 164V से लेके अपाचे 162V तक। ये 4V वाला मॉडल, इसको मैं रिव्यू करूँगा। एंड देन दिस इज़ 2V। अगर आपको 2V का भी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके अलावा यहाँ पे जो TVS के जो रेडार बाइक है, रेडार वो भी है या अवेलेबल यहाँ पे। रॉनिन है एंड यहाँ पे फिर से रेडार है। यहाँ पे एनटॉक के तो बहुत सारे मॉडल हैं, स्पोर्ट्स वर्जन, सुपर एडिशन, जो भी एवेंजर वाले एडिशन सारे यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे भी है। एंड दिस इज़ द TVS रेडियन एंड ये एक नया मॉडल है जो कि काफ़ी अच्छा साउंड करता है। एंड देन दिस इज़ द TVS जुपिटर एंड टॉर्क एंड दिस TVS जुपिटर नए वाले BS6 जो नया निकला है 2023 वाला एडिशन वो है। तो अभी मैं आपको बात करवाऊँगा यहाँ के जो मैनेजर है जो कि प्रसिद्ध है, उनसे मैं आपसे बात करूँगा। सो भैया थैंक यू सो मच। मैं आपका यहाँ पे ना जो सर्विस सेंटर है वो मैं अपने कस्टमर को दिखाना चाहूँगा। ये हो गया आपका सर्विस सेंटर। ओके ठीक है, इसमें हो गया कस्टमर लॉन्च। जो कस्टमर लोग आते हैं सर्विस में उसको बैठने के लिए ये जगह दिए जाते हैं। ओके ठीक है। इसमें राइट साइड में आ जाएगा आपका पर्स काउंटर। इसमें हर गाड़ी का हर पर्स अवेलेबिलिटी है, हम लोग को रहते हैं। ओके ठीक है। ये हो गया आपका सर्विस वर्कशॉप है। ओके। इसमें हम लोग का गाड़ी रैंप पे उठा के ये सर्विस किया जाता है। ओके, ये रैंप है जो ऊपर उठता है सर्विस। इसमें क्या होता है, गाड़ी को बहुत अच्छा तरीके से ये गाड़ी सर्विस किया जाता है। ओके। एंड आप लोगों का वॉशिंग सेंटर भी होगा? वॉशिंग सेंटर बाहर ये हो गया वॉशिंग एरिया। यहाँ पर अच्छे तरीके से ये गाड़ी पूरा वॉश किया जाता है। मतलब बाहर में आप लोग उसको गाड़ी को खड़ा करके जो आराम से इसको वॉश करते हैं, हवा से उनको सुखा भी जाता है। सो अभी आते हैं उस पॉइंट पे जिसका मैंने आपको जिक्र किया था कि मुझे पूरे नॉर्थ बंगाल में किसी भी शोरूम में वो फैसिलिटी नहीं दिखा या फिर वो ऑफर नहीं दिखा जो यहाँ पे है, वो आपको भैया बताएंगे। सो भैया आप बताइए यहाँ का जो मेन जो फीचर जो मैं आपको अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ वो क्या है? एक्चुअली हर कस्टमर के लिए हम लोग के ऑफर बड़ा सा ऑफर रखे हैं। स्कूटर हो या बाइक को कोई भी लेते हैं उनको फुल टैंक को फुल भर के हम लोग देते हैं। साथ में हम लोग सीट कवर प्रोवाइड करते हैं और एक सेफ्टी के लिए फुल हेलमेट हम लोग देते हैं। सो मतलब भैया ये कह रहे हैं कि कोई भी बाइक हो, चाहे अपाचे हो, रेडन हो, रॉनिन हो, एंटॉर्क हो, चाहे वो 5 लीटर का फ्यूल टैंक हो या 12 लीटर का, फुल टैंक हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो फुल टैंक कस्टमर के लिए सिर्फ करते हैं। तो फुल टैंक वो देते हैं एंड हेलमेट भी देते हैं सेफ्टी को। मतलब अगर कस्टमर हेलमेट लाते हैं फिर भी आप देते हैं? हम लोग सेफ्टी के लिए हम लोग हेलमेट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, आप अपनी तरफ से हेलमेट देते हैं? फुल फेस हेलमेट एंड देन जो सीट के जो कवर होते हैं, चाहे वो एंटॉर्क के हो, अपाचे के जो भी हो, वो आप देते हैं। सो दिस इज़ दी लाइक बेस्ट ऑफर जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड क्योंकि हम लोग जब शोरूम पे बाइक वगैरह खरीदते जाते हैं तो हमें एक मन करता है कि हमारा टैंक जो है वो फुल रहे। तो ये वो ऑफर कर रहे हैं। यानी कब तक ऑफर वैलिड है या हमेशा करते हैं? ये हमेशा करते हैं। तो कस्टमर के लिए हम लोग हर सुविधा पूछते हैं। हाँ। तो कस्टमर को फुल टैंक फुल देना पड़ेगा, सेफ्टी के लिए एक हेलमेट देना पड़ेगा। ये चीज़ हम लोग हमेशा करते हैं तनिषा TVS की तरफ से। दिस इज़ समथिंग दैट यू विल ओनली गेट इन तनिषा TVS। सो येस, अभी मैं जो है मैं चलाने वाला हूँ ये अपाचे 164V। दिस इज़ द रेस एडिशन। हालांकि स्पेशल वाला एडिशन बाहर रखा हुआ है, वो मैं रिव्यू करूँगा। सो येस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द रिव्यू। मिलते हैं आपको रोड। Getting back on the field, I am having this TVS Apache 164V जो कि स्पेशल एडिशन है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड ऑल के साथ। सो अब इस बाइक को हम जो है आपको ओवरव्यू दिखाते हैं, इसका जो स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या आपको कंपोनेंट्स मिलते हैं वो आपको दिखाएंगे एंड इसके बाद हम इसको रिव्यू करेंगे। सो येस, बिग थैंक्स टू तनिषा TVS फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू दिस मोटरसाइकिल। तो येस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द रिव्यू। सो दिस इज़ दी Apache 164V। इसमें आपको मिलते हैं डुअल हेडलैम्प जो कि स्प्लिट हेडलैम्प है, प्रॉपर LED है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हनीक्रोम फिनिश के साथ यहाँ पे जो है DRL लैम्प दिया गया है एंड यहाँ पे TVS का बैजिंग है। ये जो काउल है काफ़ी मतलब स्पोर्टियर काउल है एंड दिस इज स्पोर्ट्स वाला वर्जन जिसमें आपको मिलता है स्पेशल एडिशन। दिस इज स्पेशल एडिशन मॉडल। इसमें आपको मिलता है हेलोजन इंडिकेटर, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट का होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है TVS रेसिंग का बैजिंग के साथ आपको एक मड फ्लैप मिलता है। यहाँ पे लिखा गया है सुपर मोटो ABS। यहाँ पे आपको जो फोक ऑयल सील का जो प्रोटेक्टर है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एंड दिस इज द कैलिपर। कौन से कैलिपर
पर वहाँ पे मेंशन नहीं है, बट दिस इज़ अ डिस्क जिसमें आपको मिलता है काफ़ी अच्छा बाइट। एंड इसके जो एलॉय है वो आप देखो वो रेड कलर में है। सामने का जो टायर है वो है 17 सेक्शन का टायर, तो 90 सेक्शन का टायर है एंड 17 इंचेस के एलॉय है। यहाँ पे आपको जो है ट्यूबलेस टायर मिलता है जिसमें आपका पंक्चर होने का जो डर है वो नहीं है इसमें। उसके अलावा यहाँ पे आपको हल्का सा जो छोटा सा आपको रेडिएटर देखने को मिलता है, ये ऑयल कूल्ड रेडिएटर है, मतलब इंजन का जो हीट ऑयल है वो यहाँ पे जाता है, इस रेडिएटर से कूल होके वापस इंजन में आता है। दिस इज़ दी एग्जॉस्ट एंड दिस इज़ द कैटालिटिक कन्वर्टर विद एन O2 सेंसर। इसमें आपको जो है इंजन काउल क्रैश गार्ड भी कह सकते हैं। सो दिस इज़ द अंडर बेली काउल प्रोटेक्शन, जिससे पत्थर वगैरह जो है डायरेक्ट इंजन को हीट नहीं करता है। पे आपको जो इंजन है वो मिलता है 151.7 सीसी का इंजन आपको मिलता है, 17.31 bhp एंड 14.73 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। एंड यहाँ पे आपको जो है RT मतलब रेस ट्यून्ड FI का यहाँ पे बैजिंग मिलता है, हाइपर एज। यहाँ पे आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है विद अ सिंगल साइड स्टैंड एंड डबल स्टैंड आपको मिलता है। फुट रेस्ट है पिलियन के लिए। एंड जो ये पूरा पोर्शन है ना ये पूरा कवर्ड है, तो आपको ज़्यादा वायरिंग वगैरह दिखता नहीं है। अपाचे का बैजिंग है, हनी क्रोम फिनिश यहाँ पे दिया गया है। एंड इसका जो चेन है वो चेन ड्राइव है ऑफ कोर्स। एंड इसका जो पीछे का रेस प्रॉकेट है थोड़ा सा छोटा है ताकि आपको ज़्यादा टॉप स्पीड मिले। सो पीछे का जो रेस प्रॉकेट है वो अगर छोटा रहता है तो आपको ज़्यादा टॉप स्पीड मिलता है, बड़ा रहता है तो आपको ज़्यादा टॉर्क मिलता है। एंड यहाँ पे आपको पिलियन फुटर्स मिलते हैं। यहाँ पे RTR 164V का बैजिंग दिया गया है। एंड दिस पोर्शन इज़ क्वाइट स्लीक। एंड यहाँ पे आपको एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड दिखने वाला एक साड़ी गार्ड मिलता है। मोस्टली साड़ी गार्ड्स यहाँ तक आते हैं, बट इट इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ लुकिंग ऑफ साड़ी गार्ड। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको रियर मड फ्लैप मिलता है ताकि जो कीचड़ है वो ऊपर की तरफ उठ के ना आए। एंड द बेस्ट पार्ट व्हाट आई फील इट हैव गॉट अ कवर ओवर हियर, ताकि डिस्क में जो है ज़्यादा कचरा या जो सैंड है या डस्ट है वो यहाँ पे ना जाए रेन के टाइम पे मोस्टली। दिस लिटरली हेल्प्स। एंड उसके अलावा यहाँ पे पीछे भी आपको जो है डिस्क मिलता है। एंड पीछे के जो है 17 सेक्शन का टायर है। सो पीछे का जो टायर है वो भी 17 सेक्शन के है जिसमें एलॉय मिलते हैं आपको। एंड दिस इज़ अ ट्यूबलेस टायर, तो आपको पंक्चर होने का कोई भी डर यहाँ पे नहीं है। एंड पीछे का जो टायर है वो थोड़ा मोटा है, मतलब 100 सेक्शन के टायर है। लुक एट द एग्जॉस्ट, इट्स वेरी बिग एंड इट हैव गॉट अ एक्स्ट्रा मफलर काइंड ऑफ फेस व्हाट आई फील। यहाँ पे ये जो चेम्बर है ये कुछ ज़्यादा मोटा है, इससे कि आपको बहुत ही बेसी साउंड फील होता है। मैं साउंड आपको अभी सुनाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे पिलियन फुट रेस्ट है, अपाचे का बैजिंग वंस अगेन। दिस इज सिलेंडर फॉर द रियर ब्रेक्स, यहाँ पे रियर ब्रेक हो गए। TVS का बैजिंग है। एंड इट हैव गॉट अ नॉर्मल क्लच, इसमें स्लीपर क्लच नहीं आते, बट दिस FI इंजन BS6 स्टेज 2 कंप्लाइंट इंजन है ये। एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स TVS का जो लोगो है। अगर हम टैंक की बात करें तो ये 12 लीटर का टैंक आपको मिलता है। यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट नहीं मिलता। आई विश कंपनी इसमें स्प्लिट सीट देते तो और थोड़ा स्पोर्टियर लुक दिख जाता। एंड यहाँ पे आपको जो ग्रैब रेल है वो भी कुछ अलग पैटर्न कैटेगरी का आपको ग्रैब रेल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको पीछे हेलोजन इंडिकेटर है, रिफ्लेक्टर है, नंबर प्लेट होल्डर है। एंड यहाँ पे आपको जो है रियर रिफ्लेक्टर भी दिया गया है। अगर हम टैंक की बात करें तो 12 लीटर का टैंक है। एंड माइलेज अगर आप एस्टिमेट करो तो ऑलमोस्ट 41 to 42 kmpl का ये आपको माइलेज दे देगा। अगर आप चलाते हो ऑन हाईवे में 45 का ये आपको दे सकता है। आते हैं इसके स्पीडोमीटर कंसोल पे, तो यहाँ पे आपको जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे लिखा था हाई अपाचियन, स्पोर्ट्स मोड पे है। यहाँ पे अगर आप इसको दबाते हो तो यहाँ पे आपका जो मोड है रेन मोड आ गया। एंड यहाँ पे और एक बार दबाऊंगा तो ये अर्बन मोड पे शिफ्ट हो गया। सो येस मोस्टली इसमें 3 मोड है, स्पोर्ट्स, अर्बन एंड रेन। रेन में थोड़ा पावर कम मिलेगा, ABS का सेंसिटिविटी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अर्बन में नॉर्मल है एंड स्पोर्ट्स में आपको जो है ज़्यादा पावर थ्रॉटल आपको मिलेगा। यहाँ पे हेडलाइट ऑन ऑफ करने का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। स्टार्ट करते हैं तो साउंड सुनिए। बहुत ही बेसी साउंड है, लोग इसको काफ़ी पसंद करेंगे। यहाँ पे आपको जो मिलता है एडजस्टेबल लीवर, मतलब आप इस लीवर को अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी प्रिटी गुड वन यार, मतलब इस सेगमेंट स्पोर्ट्स सीसी के सेगमेंट में आपको एडजस्टेबल लीवर मतलब ब्रेक लीवर, साथ ही साथ आपको क्लच लीवर भी आपको एडजस्टेबल मिलता है। मतलब आप अपने क्लच और ब्रेक को दोनों अपने फिंगर के लेंथ के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको फ्यूल गॉज मिलता है, RPM का आपको टैकोमीटर मिलता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलता है, कितना किलोमीटर चल चुका है वो आपको यहाँ पे दिखता है। एंड यहाँ पे आपको जो टाइम वगैरह आपको दिखता है। मोड चेंज करने से आपको जो है मोड आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा
अगर मैं M बटन को दबाऊं तो यहाँ पे जो है मुझे दिखता है कि ट्रिप 1 ट्रिप 2 लैप टाइमर मोड, हाई स्पीड कितना जा चुका है एंड ये वो 0 to 60 कितना किलोमीटर स्पीड पे आपने किया है वो सब आपको दिखाता है। एंड सेट में जो है आप आपका नेक्स्ट सर्विस ये सब आप में जा सकते हो। तो इसमें आपको ABS मिलता है, डुअल चैनल ABS विच इज़ रियली गुड। चाबी है या नहीं वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। फ्यूल कम है तो इसमें आपको इंडिकेशन दिखा देगा, टर्न इंडिकेशन है, न्यूट्रल, लाइट, इंजन मैल फंक्शन, तो सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आई बटन है, अगर आप आई बटन को दबाते हो तो यहाँ पे जो आपको मीटर में आपको जो इन्फॉर्मेशन दिखाता है, आप इसमें हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, इंडिकेटर, हॉन्क इज़ रियली शार्प एंड क्रिस्प एंड इसका जो मिरर है वो भी एज टू एज कवर करता है। तो आप जब इसको चलाते हो ऑन रोड आपको बहुत अच्छा फील मिलता है। अगर हम चाबी की बात करें तो चाबी यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश और ये अलग पैटर्न वाले चाबी है जो एंटी थेफ्ट चाबी जिसे आप कह सकते हैं। तो ये अभी इस मोटरसाइकिल को जो चलाते हैं ऑन रोड, इसके बारे में आपको हम और भी डिटेल में रिव्यू अभी बताते हैं। इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स कैसा है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सो येस, विदाउट एनी फर्दर डिले रास्ते पे चलते हैं, इसको चलाते हैं। सो दिस इज़ द अपाचे RTR 164V स्पेशल एडिशन है ये, जिसमें आपको जो है अलॉय रेड कलर के मिलते हैं, टैंक में आपको रेड कलर का स्ट्रैप मिलता है। सो अभी जब हम इसको स्टार्ट करते हैं इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनो। सो इन दिस सेगमेंट ऑफ 160cc इसका जो पावर है ना काफ़ी अग्रेसिव है। मतलब आपने थ्रॉटल दिया और ये बाइक जो है भागने को तैयार है एंड ये स्पीड भी काफ़ी आसानी से ये पिकअप कर लेता है। इंजन इज़ रियली स्मूथ, ट्रस्ट मी, इंजन बहुत ही स्मूथ है, किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ नहीं आता है। गियर शिफ्टिंग इज़ वेरी स्मूथ, इसमें आपको जो 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है विद एन इंडिकेशन कि आपको गियर डाउन करना है या अप करना है वो आपको मिलता है। यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है। अगर आप थोड़े कम स्पीड पे अगर आप ज़्यादा गियर पर चलाते हो तो यहाँ पे जो है एक नीचे एक एरो आता है, देखो जैसे यहाँ पे एक नीचे एक एरो दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये आपको कह रहा है कि आप गियर डाउन कर लो। तो ये इंडिकेशन बहुत ही हायर सीसी बाइक्स वगैरह में होता है, तो ये अपाचे में इन्होंने अभी इन्बिल्ट कर दिया है। बाकी इसमें आपको मोड मिलते हैं, एक है अर्बन मोड, एक है रेन मोड और एक है स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट्स मोड में जो आपको थोड़ा अग्रेसिव पावर पिकअप आपको मिल जाता है, रेन में आपका जो ABS है वो ज़्यादा काम करने लगता है। सो दैट इज़ द ऑल डिफरेंस। एंड अर्बन में जो आपको सिटी में एक मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्पोर्ट्स मोड का आपको एक मिक्सचर मिलता है। उसके अलावा ये बाइक का जो हैंडलिंग है इट्स वेरी स्मूथ, पाइप हैंडल बार इसको मिलता है एंड इसका जो हैंडलिंग पोजीशन है ना वो काफ़ी रिलैक्सिंग और बहुत ही अच्छा पोजीशन पे इसको दिया गया है। मतलब आप जब बाइक चलाते हो, चाहे वो सिटी में हो या आप हाईवे पे क्रूज़ करो, उस समय आपको जो है ज़्यादा बेटर एक हैंडलिंग मिलता है। आपको ज़्यादा रिस्ट में या फिर आपको फिंगर्स पे या फिर आपको एल्बो पे ज़्यादा पेन या स्ट्रेन नहीं आता है। अगर हम फिंगर की बात करें तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, साथ ही साथ एडजस्टेबल आपको जो है क्लच लीवर भी आपको मिलता है, जिससे आप अपने फिंगर के लेंथ के हिसाब से आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हो। उसके अलावा टैंक का अगर बात करें तो टैंक काफ़ी स्लीक टैंक है एंड इतना अच्छे से शेप किया है कि आपका जो थाई है ये प्रॉपर यहाँ पे अनलॉक हो जाता है एंड उसके बाद आपको बहुत अच्छा ग्रिप मिलता है। एंड अगर मैं हैंडलिंग की बात करूँ तो जब आप मैन्यूवर करते हो सिटी में, आप राइट लेफ्ट आप किसी जगह पे आप मैन्यूवरिंग करते हो तो उस समय आपका मैन्यूवरिंग जो है वो आपके थाई से ही जनरेट होता है, हाथों से जनरेट होता है। सो हैंडलिंग अच्छा होने के कारण आप इस बाइक को जो है बहुत ही ईजिली क्विक शिफ्ट आप इसको मैन्यूवरिंग कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम इसकी ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेक इस रियली अग्रेसिव, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपका बाइक जो है 80 to 20 या 15 का स्पीड पे या फिर आप कहो आप 0 पे आप आ जाते हो तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से अच्छा काम करता है। ABS जो है बहुत ही सेंसिटिव है एंड बहुत ही अग्रेसिवली ब्रेक को पंच करता है एंड ऑब्वियसली ABS का जो फुल फॉर्म है वो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, आपको ब्रेक जो है लॉक होने नहीं देता है। हालांकि भले टायर के स्क्रैचिंग साउंड्स है, मतलब वो बहुत ही एग्रेसिवली उसको ब्रेक कर रहा है, लेकिन आपका टायर स्किड नहीं हो रहे, मतलब लॉक नहीं हो रहे। बाकी अगर सिटिंग पोजीशन की बात करें तो सिटिंग पोजीशन इज़ रियली नाइस, इट्स अ वेरी स्टिफ वन। मतलब आपके बॉडी जो स्ट्रेट रहता है, आपके जो पोजीशन है गियर का वो भी इतना एक ही लेवल पे है कि आपको किसी भी तरह का अलग सा ये ऐसा नहीं होता कि आपके पैर काफ़ी आगे है या फिर आपको काफ़ी बॉडी में स्ट्रेन हो रहा है, वो आपको फील नहीं होता है। उसके अलावा अगर मैं पिलियन कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ, पिलियन एज अ पिलियन अगर आप बैठते हो तो आपको बाइक में काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल एक जर्नी मिलेगा, बिकॉज इसको जो है मोनो सस्पेंशन मिलता है एंड पीछे का जो सीट है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल एंड बहुत ही कुशनिंग है। तो आपको ये लॉन्ग राइड पे कभी कोई दिक्कत नहीं देगा कि यार आप अपाचे चला के जा रहे हो या फिर अपाचे लेके आप कभी आप लॉन्ग राइड अगर आप प्लान कर लेते हो किसी के साथ तो आपको या आपके पिलियन को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज इसका इंजन थोड़ा पावरफुल है इन दिस सेगमेंट ऑफ 160cc एंड आपका जो सीटिंग पोजीशन है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो लॉन्ग राइड हो या शॉर्ट
शॉर्ट राइड या सिटी राइड हो या ऑफिस टू होम का जो भी जर्नी है काफ़ी ईजी रहने वाला है एंड आपको बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाला है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार मैं बहुत ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे बॉडी पेन हो रहा है या फिर आर्म पेन हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, वो यहाँ पे नहीं है। पावर की बात करूँ तो इट इज़ ईजी एंड आई कैन मैन्यूवर दिस बाइक ईजिली, यू नो। सो या इन शॉर्ट दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक इन द सेगमेंट ऑफ दिस 160cc। माइलेज आपको मिलता है 41-42 के आसपास। कंपनी क्लेम करते हैं कि 12 लीटर का टैंक में ये 470 प्लस किलोमीटर, मतलब 475 किलोमीटर का रेंज ही आपको देगा। तो उससे बेटर आपको और क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ आपको पावर मिल रहा है, माइलेज मिल रहा है। सो दिस इन शॉर्ट इट्स अ वेरी हैंडी बाइक, इट्स अ वेरी गुड बाइक इन टर्म्स ऑफ 160cc। ऑफिस के लोग या स्टूडेंट्स हो जिनको स्टाइलिंग पसंद है वो ये वाले मॉडल को ईजिली ऑप्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपके यहाँ पे ड्यूअल जो है LED हेडलैम्प मिलते हैं स्प्लिट वाले। तो यू नो इन द टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग एंड लुक एंड परफॉर्मेंस इट इज़ अमेजिंग। दिस बाइक इज़ रियली गुड बाइक इन दिस सेगमेंट ऑफ 160cc, मैं यही कहूँगा। सो आपको अगर ये बाइक चाहिए आप डेफिनेटली शोरूम में कांटेक्ट करो। शोरूम का जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहाँ पे जाओ, इनको कांटेक्ट करो। इनका ये जो ऑफर है मुझे सबसे अच्छा लगा, ये आपको कोई भी बाइक लो ये आपको फुल टैंक आपको करके देंगे, सीट कवर देंगे एंड आपको एक हेलमेट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। सो ये ऑफ़र मुझे कोई भी शोरूम में मुझे नहीं दिखा। हालाँकि ये तनीषा TVS जो ये ऑफ़र करते हैं एंड दैट्स अ बिग अप्रिसिएशन हमें देना चाहिए कि हाँ ये अपने तरफ से आपको सेफ्टी भी दे रहे हैं एज ए हेलमेट, आपको खुशी भी कर दे रहे हैं कि आपको एक जो भी इसका टैंक है फ्यूल कैपेसिटी है, और चाहे आप स्कूटी लो या बाइक लो, 12 लीटर का हो या 5 लीटर का टैंक हो, आपको फुल करके दे रहे हैं एंड आपको एक सीट कवर फ्री में मिल रहा है। सो येस, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड कॉन्टैक्ट देम। जो इनका लोकेशन है मैप में वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा ताकि आप इनसे कॉन्टैक्ट करके इनसे आप बाइक वगैरह जो है आप इसका टेस्ट राइड ले सकते हैं या फिर परचेस कर सकते हैं। सो या विद ऑल दैट से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, से मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा। अगर किसी का कोई क्वेरी है, क्वेश्चन करना है, आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो TVS के शौकीन है, TVS के फ़ैन एंड TVS के बाइक लेने के लिए सोच रहे हैं। सो या बाय, टेक केयर, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन राइड आउट, राइड सेफ।